बिहार की बांकीपुर सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बांकीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरने की बात पीके की हो रही है, यानी प्रशांत किशोर की। और प्रशांत किशोर की रणनीति सबको पता है कि किस प्रकार की वो रणनीति बनाते हैं। हालांकि ये सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है और 1995 से कोई दूसरा इस सीट पर दावेदारी नहीं ठोक पाया। पहले नवीन कुमार सिन्हा थे, जो नितिन नवीन के पिताजी थे, और नितिन नवीन के पिताजी की जब डेथ हुई 2006 में तो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के बाद से नितिन नवीन इस बांकीपुर विधानसभा से विधायक थे, लेकिन अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं बीजेपी के, तो राज्यसभा चले गए हैं। राज्यसभा चले गए हैं तो ये सीट खाली हो गई है और इस सीट पर उपचुनाव है। और कहा जा रहा है कि इस सीट को जीत करके प्रशांत किशोर बीजेपी से हार का बदला लेना चाहते हैं। 2025 में इतनी बुरी गति हुई थी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की, उससे हार का बदला बांकीपुर सीट पे उपचुनाव से जीत कर लेना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी पीछे रहने वाले नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ये सीट कायस्थ, ब्राह्मण और क्षत्रिय, राजपूत और भूमिहार प्रोमिनेंट ये सीट है। इसी जाति समीकरण के कॉकटेल की वजह से बीजेपी हमेशा से जीतती रही। वहाँ ना आरजेडी जीतती रही 1995 के बाद से, और ना ही कोई अन्य पार्टी, चाहे जेडीयू, कोई भी पार्टी वहाँ से नहीं जीती, क्योंकि आरजेडी का एमआई समीकरण जिसको लेके कहा जाता है वहाँ उतना फिट नहीं बैठता है और जेडीयू का भी उतना फिट नहीं बैठता है। इसलिए कायस्थ हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है, भूमिहार बीजेपी के साथ है, राजपूत बीजेपी के साथ है, ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। इसलिए इन जातियों के कॉकटेल की वजह से वहाँ हमेशा से बीजेपी जीतती रही है। लेकिन इसी कॉकटेल में सेंधमारी करना चाहते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर भूमिहार ब्राह्मण है। वो चाहते हैं कि जो युवा आबादी है उस सीट पे करीब 1 लाख से 1,30,000 के बीच, उस युवा आबादी को बताएं कि किस तरीके से आपके रोजगार पर डाका डाला जा रहा, आपके स्वास्थ्य सुविधाओं पर डाका डाला जा रहा, आपके शिक्षा व्यवस्था को कैसे चौपट किया जा रहा है, आपके जंगल जमीन कैसे छीनी जा रही है, इस प्रकार की। हालांकि उस शहरी सीट है बांकीपुर विधानसभा सीट और पटना साहिब के अंतर्गत आती है, जहां से रविशंकर प्रसाद सांसद हैं। लेकिन सवाल है कि प्रशांत किशोर इसे कैसे हथियाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि शाम दाम दंड भेद, किसी भी स्थिति में इस सीट से बीजेपी को हम हरा के रहेंगे। अगर प्रशांत किशोर इस सीट से जीत जाते हैं तो बिहार नहीं देश की राजनीति में एक बड़ा संदेश होगा, क्योंकि वो सीट जहां से खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और 1995 यानी कि 2026 चल रहा, लगभग 30-31 सालों से उस सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है। यानी कि उस सीट पर कोई दावा ही नहीं ठोक सकता था। उस सीट को हराकर प्रशांत किशोर एंट्री लेंगे तो विधानसभा में, बिहार विधानसभा में अगर प्रशांत किशोर ऐसा कर पाते हैं तो बिहार की राजनीति में 360 डिग्री का चेंज आ जाएगा। अब इसके बाद से क्या होगा ये तो बिहार की राजनीति और बिहार के युवा ही जानेंगे। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर चुनावी मैदान के लिए जुट गए हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता बांकीपुर की गलियां, ठाठी और घर घर जाके ये पूछ रहे हैं और लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं, लोगों का मन टटोल रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, प्रशांत किशोर को वोट देने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि पूरी मशीनरी प्रशांत किशोर ने अपनी लगा दी है बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए, और वहाँ से वो सीट कर विधानसभा में जाना चाहते हैं, जहाँ सरकार को अंदर से घेरना चाहते हैं। अब उसमें प्रशांत किशोर कितना सफल होते हैं, इसीलिए प्रशांत किशोर एक स्थानीय आवास भी बना रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आवास किस प्रकार से पुराने ढर्रे के तहत बन रहा है, जिसको आश्रम कहा जा रहा है। 15 बीघे में इसकी तैयारी हो रही है। घास फूस और बांस से ये बन रहा है। पहले जो घास फूस की अभी भी हैं, बहुत यूपी बिहार में आप चले जाइए तो घास फूस की झोपड़ियाँ आज भी हैं, घर आज भी हैं। उसी प्रकार की झोपड़ियाँ बनाई जा रही हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि 5,000 लोग रह सकते हैं, एक साथ हज़ारों लोगों की मीटिंग हो सकती है, एक साथ हज़ारों लोगों का खाना बन सकता है और एक साथ हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पार्किंग हो सकती है। इस प्रकार का इतने बड़े लेवल पे एक आश्रम बनाया जा रहा है। और आश्रम की राजनीति गांधी जी के बाद
ये प्रशांत किशोर लेके आए हैं बिहार में। अब सोचिए इतने दिनों बाद। तो प्रशांत किशोर भली भांति जानते हैं कि बिहार के लोगों को कैसे टटोलना है, तो प्रशांत किशोर टटोलना शुरू कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने ऑलरेडी कहा है कि उनका 10 साल का एक पीरियड होता है, उस पीरियड में वो चीज़ें खासतौर से करते हैं। तो अब ये 10 साल का पीरियड है इनकी राजनीति का, इसमें कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें से 4 साल उनके 5 साल बीत गए हैं, 5 साल बचे हैं, तो क्या 2030 तक प्रशांत किशोर कमाल करेंगे। और यही ये आश्रम बना के ये दिखाना चाहते हैं कि वो परमानेंट बिहार में रहेंगे, बिहार के लोगों की आवाज़ उठाएंगे, बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे, बिहार के सुख दुख में भागीदार बनेंगे। लेकिन बांकीपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी कायस्थ वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मण राजपूत और भूमिहार को साधने के लिए एक ऐसे कैंडिडेट का नाम लेके आ रही है कि फिर से अपने वोट बैंक को साधे रखेगी। इसमें नाम जो सबसे ऊपर चल रहा है वो है संजय मयूख का। संजय मयूख एमएलसी भी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिहार के 2020 में चुने गए थे, 2026 तक उनका कार्यकाल है। यहाँ मीडिया के सह प्रभारी हैं, जो नेशनल जो ऑफिस है बीजेपी का यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, तो वहाँ उसके सह प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, सब मीडिया प्रभारी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, यानी कि प्रवक्ता भी हैं। और कहा जाता है कि अमित शाह के बेहद करीबी हैं, कायस्थ समाज से आते हैं। तो हो सकता है कि संजय मयूख, क्योंकि एक चेहरा भी हैं, जाने माने बिहार के चेहरा भी हैं, तो हो सकता है कि संजय मयूख पर बीजेपी खेल ले। नहीं तो एक और कैंडिडेट की बातों की चर्चा हो रही है, वो कैंडिडेट है रितु जायसवाल। चूँकि रितु जायसवाल को पूरा बिहार जानता है, पहले आरजेडी में थी, आरजेडी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी थी, स्पोक्स पर्सन भी थी, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है क्योंकि शिवहर से उनको टिकट नहीं मिला था आरजेडी की तरफ से। तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी थी और 65,000 वोट दूसरे स्थान पे थी और आरजेडी का कैंडिडेट तीसरे पे चला गया था। तो इनकी पब्लिसिटी है वहाँ, लोग वहाँ जानते हैं। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर की कार्ड के लिए रितु जायसवाल को बीजेपी उतार सके। तो ये 2 कैंडिडेट हैं। लेकिन ये जो चुनाव है, बांकीपुर का जो चुनाव है, प्रशांत किशोर के लिए एक बेहतरीन मौका भी है और बेहतरीन पहचान के लिए भी है प्रशांत किशोर के, अगर प्रशांत किशोर इस पर जीत हासिल करते हैं तो। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करिए, बताइए, ताकि हम भी आप समझ सकें कि बिहार में आप किस प्रकार की राजनीति को प्रमोट कर रहे हैं, किस प्रकार की राजनीति को पसंद करना चाहते हैं और क्या प्रशांत किशोर को बांकीपुर उपचुनाव में लड़ना चाहिए, कैंडिडेट होना चाहिए और क्या उनको जीत मिलेगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकप्रतिनिधि के साथ। नमस्कार।